हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था मेटलर्जी पर। मेटलर्जी को हिंदी में धातु कर्म कहते हैं। ये मेटलर्जी है क्या? तो उसमें हमने आपसे कहा था कि अगर जनरल सी बात कोई पूछता है और कहता है कि धातु कर्म क्या है, मेटलर्जी क्या है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने आपसे कहा यदि कोई अयस्क है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जो भौतिक या रासायनिक प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं वही प्रक्रम ही क्या कहलाते हैं? धातु कर्म। क्लियर? हमने इस टॉपिक में डिस्कशन किया था धातु पर। धातु में क्या है? तो हमने आपसे कहा था कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं त्याग, वह क्या कहलाते हैं? धातु। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? अधातु। हमने कहा था धातु में आपकी दो अवस्थाओं में पाई जाती है। एक अवस्था होती है आपकी मुक्त और दूसरी होती है संयुक्त। मुक्त अवस्था में वह धातु में पाई जाती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं, और संयुक्त अवस्था में वह धातु में पाई जाती हैं जो अधिक क्रियाशील होती हैं। क्लियर? अगली बात हमने आपसे बताई कि अगर कोई आपसे पूछता है कि जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं उनका उदाहरण बताइए, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि। इन्हें हम मुद्रा धातु भी कहते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को मुद्रा धातु भी कहते हैं। अब प्रश्न ये आया कि इन्हें हम मुद्रा धातु क्यों कहते हैं? तो आप जनरल सी बात जानते हैं, क्योंकि इनसे मुद्रा का निर्माण होता है, पैसे का निर्माण होता है, इस कारण इन्हें हम मुद्रा धातु में कहते हैं। अब रीजन ये आया खनिज क्या है? तो हमने आपसे कहा था कि पृथ्वी की इंटरनल लेयर में जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उनमें से धातु जिस रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? खनिज। क्लियर? खनिज के एग्जांपल हमने कई बताए थे, आप एक बार और देख लीजिए। उन एग्जांपल में अगर हम बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पहला क्या लिया मैंने? कॉपर पायराइट। इसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2। दूसरा हमने क्या लिया? कॉपर ग्लांस। सूत्र क्या हुआ? Cu2S। तीसरा हमने क्या लिया? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट इसका क्या हुआ? Cu2O। बात समझ आ रही है? और भी कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये पृथ्वी की इंटरनल लेयर में जिस रूप में पाए गए उसी रूप को क्या कह दिया गया? खनिज। ठीक है? अब अगला प्रश्न ये आया, ये अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? अयस्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम ओर। मान लीजिए जैसे कॉपर पायराइट हुआ CuFeS2। अब इस कॉपर पायराइट में क्या है? यहां जनरल दिख रहा है, कॉपर भी है, आयरन भी है, और क्या है आपका? सल्फर भी है। जनरल बेसिस पर दिख रहा है, राइट? तो यहां पर हमें जो कॉपर होता है ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है। कौन? कॉपर। अधिक मात्रा में बेटा क्या प्राप्त होता है? कॉपर। अधिक मात्रा में मिला, कम समय और कम लागत। लागत का मीन्स होता है खर्चे से। मतलब अगर कोई हमें ऐसा खनिज ले ले, कोई एक ऐसा खनिज ले ले, ये खनिज है जिससे कोई एक धातु प्राप्त हो जो ज्यादा मात्रा में है, तो कई चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाएगा? कॉपर। इसके प्राप्त करने में जो खर्च लगा वो भी क्या आया? कम, और समय भी क्या लगा? कम। तो अब यही खनिज क्या कहलाया? अयस्क। लेकिन किसका अयस्क? कॉपर का अयस्क। किसका अयस्क? कॉपर का अयस्क। तो हम कह सकते हैं ऐसे खनिज जिनसे कम लागत, कम समय में, अधिक मात्रा में
धातु प्राप्त की जा सकती है उन खनिजों को बेटे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अयस्क। क्लियर। अब अयस्क को कई पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। क्या किया गया, क्लासिफाइड। उनमें कहा गया कोई सल्फाइड अयस्क, कोई ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फेट अयस्क। तो हम आपका जो मेटलर्जी है उसमें सिर्फ किसका धातु क्रम पढ़ना है हमें, कॉपर। कॉपर के धातु क्रम में देखें तो ये कौन सा, इसमें क्या पाया जाए, सल्फर, सल्फाइड अयस्क हुआ। इसमें कॉपर ग्लास में क्या पा रहे हैं आप, सल्फर, क्या हुआ, सल्फाइड अयस्क हुआ। आपने क्यूप्राइट में क्या देखा आपने, ओ, कौन सा हुआ, ऑक्साइड अयस्क हुआ। तो कहने का मींस ये मेन अयस्क थे कॉपर के, जिनसे कॉपर अधिक मात्रा में क्या किया जा सकता है, प्राप्त। अब एक जनरल सी बात समझिए, जैसे हमारे पास ये कॉपर पायराइट था, ठीक है, इस कॉपर पायराइट में जो ज्यादा मात्रा में धातु थी वो कौन सी थी, कॉपर। हम निकाल भी किसे रहे, कॉपर को। बात समझ आ रही। तो बाकी जो आयरन बचा, जो सल्फर बचा, वो इसकी कंपेयर में, कॉपर की कंपेयर में, कॉपर तो हमने निकाल लिया ना, तो हमें मतलब से भी किससे रहा, कॉपर से। ज्यादा फोकस किस पे कर रहा है, कॉपर पे। तो अदर जो चीजें हैं उसमें सब क्या कह रहा है, उसकी इंप्योरिटी। करेक्ट। किसी अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, जो इंप्योरिटीज होती हैं, उन इंप्योरिटीज को, उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। बेटे क्या कहते हैं हम, उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग, गैंग कहते हैं, मैट्रिक्स। बात समझ आ गई। अब अगर कोई आपसे कहता है ये अशुद्धियां जो है इनमें भी कई कंडीशंस हैं। कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं कि जब आप इनका संकरण कराएंगे, अर्थात जल में इनको ले जाएं, आप वहां पर जल में देखें तो कुछ अशुद्धियां घुल जाती हैं, कुछ बह जाती हैं। लेकिन कुछ इंप्योरिटीज ऐसी भी होती है जो गलती नहीं है। गलने का समझ रहे हैं, वो गलती नहीं है, कहने का मीन्स वो पिघलकर बाहर नहीं निकलती। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसी अशुद्धियों को गलाने के लिए, गलाकर उससे निकालने के लिए हम बाहर से क्या मिलाते हैं, पदार्थ। तो जो पदार्थ मिलाए गए उन अशुद्धियों को गलाकर कहां निकालने के लिए, बाहर, उन पदार्थों को कहा गया गालक। क्या कहा गया, गालक। अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि गालक क्या है, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि गालक क्या है, तो एक सीधी सी बात, ऐसे पदार्थ जो किसी अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर के कहां निकालते हैं, बाहर, उन पदार्थों को क्या कहते हैं हम, गालक। बात समझ आ गई। अब ये गालक हुए कितने प्रकार के, दो। एक क्या कहलाया, अम्लीय गालक, और एक क्या कहलाया, क्षारीय गालक। अब प्रश्न ये आया कि अम्लीय गालक को कैसे पहचानेंगे और क्षारीय गालक को कैसे पहचानेंगे। हमने आपसे कहा जो गालक है, गालक को अंग्रेजी में आप कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं आप, फ्लक्स। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दो। एक क्या कहलाया आपका अम्लीय गालक, और दूसरा क्या कहलाया आपका क्षारीय गालक। अम्लीय गालक को क्या कहते हैं, एसिडिक फ्लक्स, और इसे क्या कहते हैं, बेसिक फ्लक्स। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसा बिहेव शो करते हैं, अम्लीय गालक का। अधात्विक मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड नहीं होते, मेटालिक ऑक्साइड नहीं होते, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, अम्लीय गालक का। और जो मेटालिक ऑक्साइड हुए, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैसा बिहेव शो करते हैं, बेसिक गालक का, क्षारीय गालक का। अब प्रश्न ये आया हम इन्हें प्रयोग कैसे करते हैं, हम इन्हें कैसे यूज करेंगे। तो जब किसी अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां होती हैं, कैसे शुद्धियां होती हैं, अम्लीय, तो वहां पर उन्हें दूर करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया गया वो क्या कहलाए, क्षारीय गालक। और अगर अशुद्धियां क्षारीय हैं तो उन्हें दूर करने के लिए जिन गालक का प्रयोग किया गया उन्हें क्या कहा गया, अम्लीय गालक। मेरी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। अब हमने आपसे कहा कि इसके उपरांत अगर हम बात करें इन अशुद्धियों, किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की, निष्कर्षण की, तो इनमें दो प्रकार के प्रक्रम अपनाए जाते हैं। एक कौन सा प्रक्रम हुआ, भौतिक, और दूसरा कौन सा प्रक्रम हुआ, रासायनिक। अगर हम भौतिक प्रक्रमों में बात करें तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, सांद्रण। सांद्रण। अब प्रश्न ये आया ये सांद्रण क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। तो हमने आपसे कहा कि किसी अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उन अशुद्धियों को, उन अवांछनीय अशुद्धियां जिन्हें हम नहीं चाहते कि अयस्क में रहें, उन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए हम क्या करें, उसे मैग्नेट प्रोसेस से हटाएं या उन्हें हम पानी में बहाकर हटाएं। बात समझ आ रही है। तो ये जो प्रक्रम अपनाए गए अवांछनीय पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया हुई वह क्या कहलाई हमारे पास, सांद्रण। क्या कहलाई, सांद्रण। अब इस सांद्रण की कई विधियां बताई गई जिनमें पहली विधि कहलाई आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या कहलाई, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसे हम घनत्वीय विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्वीय विधि भी कहते हैं। इनमें कोई भी नाम ले लें आप। अंग्रेजी में ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्लियर। दूसरी हुई फेन प्लमन विधि, फ्लूइड फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है। तीसरी आई चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसे मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस कहते हैं। और चौथी आई निक्षारण विधि। इस निक्षारण को अंग्रेजी में लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षारण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीचिंग। तो हमने आपसे कहा कि किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो हम प्रक्रम अपनाते हैं वह प्रक्रम कितने प्रकार के हुए, 4। पहला प्रक्रम क्या कहलाया, गुरुत्वीय पृथक्करण। दूसरा क्या कहलाया, फेन प्लवन। तीसरा क्या कहलाया, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथा क्या कहलाया आपका, निक्षारण। अब यहां पर प्रश्न ये आया कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है। तो इस विधि में करते क्या है, हम अयस्क को सबसे पहले हमने कहा अगर हम बात करें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की, कि इसके द्वारा हम किसी अयस्क से अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक जनरल सी बात समझिए, अयस्क को सबसे पहले बारीक टुकड़ों में पीस लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अयस्क को बारीक टुकड़ों में पीस लेते हैं और उनको पीसने के उपरांत एक बड़े पात्र में रख लेते हैं। किसमें रख लेते हैं, बड़े पात्र में। क्लियर।
और जहां पर वाटर सोर्स होता है, पानी का स्रोत, जैसे तालाब, नहर, जहां पर पानी ज्यादा मात्रा में होता है, वहां ले जाकर उस पात्र को डुबो देते हैं। डुबोने पर होता क्या है कि जो हल्की अशुद्धियां होती हैं, लाइट इंप्योरिटी जो होती है, वो पानी के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है। और जो वेटेड ओर होता है, जो भारी अयस्क होता है, वो उस पात्र की तनी पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो कहने का मीन्स जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, इनसे हम उन्हीं अयस्कों का सांद्रण करते हैं जो अयस्क भारी होते हैं। कैसे होते हैं, भारी। भारी अयस्कों का सांद्रण किस विधि से हम करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। बात समझ में आ गई, किसी कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा रीजन ये आया कि फ्लोटेशन मेथड क्या है, फेन प्लवन विधि क्या है, हम इनसे किन अयस्कों का सांद्रण करेंगे। तो बेटे जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, कौन से अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क, उनका सांद्रण किस विधि से करते हैं हम, फेन प्लवन विधि से, राइट। अब प्रॉब्लम ये आई कि इससे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सल्फाइड अयस्क है। हमने आपसे कहा जनरली आप देखिए, जैसे लिखा हुआ है कॉपर पायराइड CuFeS2, तो यहां पर क्या हुआ आपका, ये सल्फर, राइट। तो ये जो सल्फर हुआ, ये कैसा है, सल्फाइड अयस्क का सूचक है। हमने क्या कहा कि इनको बारीक टुकड़ों में पीस लेंगे, और पीसने के बाद इनमें चीड़ का तेल और एथिल जेंथेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, चीड़ का तेल और एथिल जेंथेट मिला देते हैं। इनको मिलाने के उपरांत मिक्स कर लेते हैं और एक बड़े पात्र में भर लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, ऊपर से एयर पास कराते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑयल के साथ लेयर बनाकर कहां आ जाता है, ऊपर, अयस्क आ गया ऊपर, और इंप्योरिटीज कहां रह गई, नीचे। बस समझ आ रही है, उस अयस्क को कहां निकाल लेते हैं, बाहर, और अशुद्धियां कहां रह जाती हैं, पात्र में। तो इस विधि को कहते हैं हम, कौन सी विधि, फेन प्लवन विधि। बात समझ आ गई, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। अगली बात चुंबकीय पृथक्करण विधि की और निर्धारण की हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, राइट बेटा।